स्नेक बाइट का सवाल है, तो स्नेक बाइट में आप ये देखेंगे कि आजकल चूंकि बरसात का समय है और काफ़ी अधिक इस ढंग की घटनाएं मिल रही है। अभी मैं देखा 2 दिन पहले कि बिहार में भी हमारे अपने बगल में देखा मैं कि वहाँ पर स्नेक बाइट का एक औरत शिकार हुई। तो स्नेक बाइट में ये जानना जरूरी है कि पहले किस ढंग का स्नेक सर्पदंश किस ढंग का हुआ है। तो पहली बात तो ये है कि अगर इस ढंग के चिन्ह है, केवल अगर 2 चिन्ह है, अगर 2, तो इसका मतलब कि ये पॉइजनस स्नेक है। अगर इस ढंग के हैं, अगर इस ढंग के अगर बाइट है, अगर इस ढंग के बाइट के चिन्ह है, इस ढंग के साइन है, तो ये निश्चित रूप से नॉन पॉइजनस है। तो ये तो हो गया जो कि नॉन पॉइजनस हुआ, और ये हुआ जो कि पॉइजनस हो गया। अब मुंह के साइज पर डिपेंड करता है कि स्नेक का अगर मुंह का साइज थोड़ा छोटा है, बच्चा है, तो ये छोटा भी हो सकता है, ऐसा बहुत बड़ा भी हो सकता है, तो इस ढंग का हो सकता है आपको। अच्छा, अब ये है कि अगर नॉन पॉइजनस स्नेक है तो निश्चित रूप से बात सही है कि नॉन पॉइजनस स्नेक है तो उसमें नहीं मरेगा कोई। अच्छा, अब इसमें है कि इंडिया में जो वैरायटी देखते हैं तो यहाँ पर एक तो है कोबरा जो कि पॉइजनस स्नेक है, दूसरा है करैत। इस करैत को ही साइलेंट किलर बोलते हैं। और ये जो स्नेक होता है तो खास करके कॉमन करैत जिसको देखिएगा ब्लैक कलर का होता है और उस पर व्हाइट की धारियां होती है, या उसी में अगर कोई देखेंगे कि वो पैच टाइप का है तो उसको बैंडेड करैत बोलते हैं, लेकिन दोनों ही पॉइजनस स्नेक है। तो ये जो 2 स्नेक है, कोबरा और करैत, और 2 स्नेक और है। एक होता है कि वाइपर हुआ, इसी में रसेल वाइपर हुआ, और एक 100 स्केल्ड वाइपर होता है। तो ये 2 वाइपर होते हैं। तो वाइपर जो होता है और ये जो कोबरा होता है, तो यही 4 स्नेक इंडिया में हैं जो कि पॉइजनस हैं। अब इसमें चूंकि रोज लगभग 200 लोग स्नेक बाइट से इंडिया में मरते हैं, और यह जानना बहुत जरूरी, चूंकि ये आंकड़ा लगभग 60,000 के आसपास तक पहुंच जाती है ईयरली। तो इसमें जो स्नेक बाइट जो हो रहा है, और खास करके बरसात के टाइम में आदमी कई बार देखता है, तो सबसे बड़ी बात है कि इसमें स्नेक बाइट में न तो कहीं झाड़ फूक में पड़ना है, न कहीं जड़ी बूटी में पड़ना है, न किसी ओझा के पास पड़ना है, बल्कि सीधा आप निश्चित रूप से जो भी CHC है, PHC है, या डिस्ट्रिक्ट सदर हॉस्पिटल है, तो वहाँ पर जाइए। और सबसे बड़ी बात है कि ऐसे WHO का गाइडलाइंस भी है कि ऐसा नहीं है कि आप किसी स्नेक बाइट वाले को ले जाएंगे तो तुरंत वहां पर आपको इंजेक्शन लगा ही दिया जाएगा, एंटी स्नेक वेनम लगा दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि कारण उसमें स्पष्ट इंस्ट्रक्शन भी है WHO का कि ये तो नॉन पॉइजनस है, इसमें तो कोई मरने का बात ही नहीं होता है। अगर पॉइजनस स्नेक भी है तो ऐसा हो सकता है कि ड्राई बाइट हो। ड्राई बाइट कहने का मतलब कि इसके पहले जस्ट किसी को काटा हो, किसी जीव को निगला हो, किसी चीज को खाया हो, तो हो सकता है कि उसके पास जो उतना पॉइजन हो ही नहीं। तो वैसे केस में या पॉइजन की मात्रा इतनी कम हो कि उससे आदमी को दिक्कत नहीं हो, तो वैसे केस में ड्राई बाइट मान लीजिए ऐसा सिम्टम ऐसा दिखाई देने के बाद भी, लोकल में ऐसा सिम्टम लोकल ऐसा दिखाई देने के बाद भी, जहाँ भी जगह है, अगर ये 2 फैक्ट्स के चिन्ह है तो पॉइजनस है। लेकिन पॉइजनस का मतलब नहीं कि आदमी मर ही जाएगा। अगर प्रॉपर फैटल डोज नहीं दिया है जिससे कि आदमी मर सकता है, तो आदमी मरेगा नहीं। अब इसमें है कि ये जो 2 जो स्नेक का है, कोबरा का और करैत का, ये होते हैं न्यूरोटॉक्सिक होते हैं, और ये जो है होमोटॉक्सिक है। होमोटॉक्सिक और न्यूरोटॉक्सिक। अब इस चीज को समझना पड़ेगा कि होमोटॉक्सिक और न्यूरोटॉक्सिक में इसमें तो आप ये देखेंगे कि जैसे जो भी होमोटॉक्सिक है, तो ये तो रसेल वाइपर है और 100 स्केल्ड वाइपर है। तो इसमें इसका असर होता है, ब्लड पर असर होता है, और ब्लड में जो कोएगुलेशन की क्षमता होती है उस चीज को खत्म कर देता है। और इसके लोकल साइड में तो यही आएगा, लेकिन उस जगह पर भयंकर पेन होता है, पेन खूब होगा, और पेन खूब होगा, और वहां पर लगातार ही ब्लीडिंग होगा, वहां पर लगातार ही ब्लीडिंग होगा अगर वाइपर ग्रुप का अगर इसमें अगर बाइट है तो। और इसके केस में कि इंडोथेलियल सेल खत्म हो जाते हैं, खून मतलब जो होता है वो ये से नक्सीर होने लगता है, उसमें आपको नाक से ब्लड आने लगेगा, मतलब वही ब्लड का जो पानी है वो आने लगेगा,
और इसके बाद से आप ये देखिए गम से भी ब्लीडिंग होने लगेगा, ये वाइपर ग्रुप में होता है। और एक्यूट किडनी फेलियर भी हो सकता है, एक्यूट किडनी फेलियर भी हो सकता है, जो कि बहुत ही सीरियस स्थिति होती है। तो इस वाइपर में देखिएगा कि आदमी को ऐसा नहीं है, उसको लगे कि हाँ आंखें खुली हुई है, सब कुछ ठीक ठाक है, सारा चीज ठीक है, लेकिन उसमें कॉम्प्लिकेशन अलग ढंग का होता है और यहाँ पर उस जगह पर काफी पेन होता है। तो जब भी इस ढंग के लक्षण आए तो वहां पर आप समझ लेते हैं कि हाँ वाइपर के द्वारा वाइट किया गया है। अब कोबरा में और करैत में है इसमें कि कोबरा और करैत जो कि न्यूरोटॉक्सिक होता है, और न्यूरोटॉक्सिक में आप ये देखिएगा कि न्यूरोटॉक्सिक में जो भी आपको मतलब ब्रेन से कंट्रोल होता है, जो भी मान लीजिए कि यहाँ पर न्यूरॉन्स और ये जो ये है, और इसके बाद से आप ये देखिएगा तो यहाँ पर क्रेनियल नर्व्स निकलते हैं, और क्रेनियल नर्व्स जो भी होते हैं तो यहाँ पर सपोज कीजिए कि यहाँ पर अगर आईज है, आंखें हैं, तो आंखों के पास मसल होता है, और जो आप क्रेनियल नर्व्स में पढ़ते हैं कि ओलिफैक्टरी ऑप्टिक ओकुलोमोटर, तो जो आंखों के पास जो क्रेनियल नर्व्स का जो मसल जो कंट्रोल करता है, तो क्रेनियल नर्व्स जो है वो मैसेज देता है आंखों के मसल को। लेकिन ये नर्व्स के बीच में ये जो सपोज कीजिए कि जो भी हमारे आंखें हैं और यहाँ पर जो ये मसल होता है ओकुलोमोटर जो भी होता है, नर्व्स से जो मसल कंट्रोल होता है, तो यहाँ पर आप ये देखेंगे कि यहाँ पर एक बीच में मैसेंजर होता है, उस मैसेंजर का नाम है एसिटाइल एसिटाइल कोलिन। तो एसिटाइल कोलिन जो है यही नर्व के मैसेज को पहुंचाता है उस मसल के पास तक, और इसी जो मैसेंजर है, इसी मैसेंजर को स्नेक का जो पॉइजन होता है वो खत्म कर देता है। अब देखिए कि इसके चलते उसकी आंखें बंद होने लगती है, और बंद होने की घटना को ही बोलते हैं टोसिस, PTOSIS, टोसिस होता है। तो देखिए कि जब स्नेक बैठा तो उसका आंख उसका बंद होने लगेगा, तो पहला लक्षण तो है कि टोसिस का। इसके बाद से तो ये पलके जो आईलिड जो ऊपर का जो है ये गिरने लगेगा, तो ये पहला जो होता है उसका लक्षण है टोसिस का। दूसरा जब उसका असर और पड़ता है तो कोई भी जो फिगर है तो वहां एक दिखाइएगा तो उसको 2 दिखाई देगा, 2 दिखाइएगा उसको 4 दिखाई देगा, तो इसको बोलते हैं डिप्लोपिया। डिप्लोपिया तो ये इमेज का डबलिंग होता है, डिप्लोपिया में इमेज का डबलिंग होता है। पहचानने का एक और तरीका भी है कि अगर उसको जैसे होता है कि उसको ब्रीदिंग में आदमी को प्रॉब्लम होता है, और जैसे कि मान लीजिए कि किसी को स्नेक बाइट किए हुए है, वो आराम से लेटा हुआ है, तो उसमें ये देखेंगे आप कि पहली बार बोलिए कि आप एक सांस में काउंटिंग करो। पहली बार मान लीजिए कि काउंटिंग वो 20 तक करता है, फिर 5 मिनट के बाद देखिए काउंटिंग करने में वो 10 तक की काउंटिंग कर पाता है, तो इसका मतलब कि असर पड़ रहा है, असर पड़ रहा है। इसके बाद से आप ये देखेंगे कि ये सारे लोकल के अलावे जो सिम्टोमेटिक जो भी असर हैं, तो ये आपको टोसिस हो गया या डिप्लोपिया हुआ, इसके बाद से कुछ आवाज में चेंज आने लगता है। आदमी के जैसे कि ऐसा लगेगा कि कुछ बोल रहा है तो मुंह में कुछ दबाए हुए है, तो उसको बोलते हैं डिसआर्थरिया। डिसआर्थरिया तो घर का लोग ही पहचान सकता है, जो घर के लोग ही बार बार आवाज को पहचानते हैं किसी के भी आवाज को, तो डिसआर्थरिया ये जो होता है ये स्नेक बाइट में खास करके ये न्यूरोटॉक्सिक में तो डिसआर्थरिया भी होता है। और चौथा चीज है डिस्फेजिया, कि उसको निगलने में इस सब चीजों में भी परेशानी होने लगे, कुछ भी दीजिएगा तो निगल नहीं पाएगा, तो डिस्फेजिया। इसके बाद से ब्रोकन नेक, उसका हल्का सा उसका गर्दन उसका झुका हुआ रहेगा, तो इसका मतलब कि पॉइजन का असर हो रहा है। तो न्यूरोटॉक्सिक में ये सारे असर होते हैं, खास करके इंडिया में, क्योंकि कुछ पहाड़ी एरिया का छोड़ दिया जाए तो मुख्य रूप से कोबरा और करैत का होता है। और करैत को ही साइलेंट किलर बोला गया है, क्योंकि रात में चढ़ करके बिछौन पे जो सांप काटता है तो ये करैत ही है। और इसका जो फेटल डोज होता है वो काफी कम होता है, 2 मिलीग्राम से लेकर के 3 मिलीग्राम, ये काफी होता है एक आदमी को मारने के लिए। तो ये एक साइलेंट किलर के रूप में है, और इसका काटा हुआ बहुत पता भी नहीं चलता है, लगेगा हल्का सा मच्छर काटे हुए है और वो काट करके फिर दाएं बाएं हो जाता है। हाँ, ये जो कोबरा है ये थोड़ा सा इसका काटा हुआ पता चलता है। इसमें होता है कई बार लोग सोए के सोए रह जाते हैं, करैत में होता है। तो ये चाहे स्नेक कोई भी काटा हो,
अब इसमें देखिए कि वो चारों का मिला हुआ, चूंकि हॉर्स के सीरम से तैयार किया जाता है, चूंकि हॉर्स को इंजेक्ट किया जाता है स्नेक वेनम, और ये जो चारों के लिए अब पॉलीवैलेंट ही जो स्नेक वेनम आता है, जिसमें कोबरा को भी वो असर कर जाता है, कोबरा में भी काम करेगा, करैत में भी काम करेगा, रसेल वाइपर में भी काम करेगा और सॉफ्ट स्केल्ड वाइपर में भी काम करेगा। तो पहली बात तो है कि जहाँ एंटी स्नेक वेनम होना चाहिए वहीं पर जाइए, और वहां पर ही ये कारगर है चूंकि इलाज हो पाना। अगर चूंकि आप देखिए नेट का जमाना है, आप खुद ही अगर किसी को स्नेक बाइट होता है तो पूछ लीजिए कि हाँ आपके पास एंटी स्नेक वेनम है कि नहीं है, अगर है तभी वहां जाइए वहां। इसके बाद से आप ये देखिए कि खास करके हम ये देखते हैं कि जो घटनाएं जो भी होती है, जो कि मान लो कि आंखों का बंद होना, क्रोसिस हुआ, या इमेज का डबलिंग हुआ, डिप्लोपिया हुआ, डिसआर्थरिया हुआ जो कि आवाज का बदलना हुआ, डिस्फेजिया हुआ जो कि इसमें खा नहीं पाया आदमी, कुछ निगलने में परेशानी हो गई। वैसे ही अंत में चूंकि हमारा मान लीजिए कि जो डायफ्राम है तो इसका जो खिसकने का होता है और जो हम ब्रीदिंग करते हैं तो लास्ट में रेस्पिरेटरी फेलियर होता है। तो इसमें रेस्पिरेटरी फेलियर होता है स्नेक बाइट में, खास करके न्यूरोटॉक्सिक में। तो रेस्पिरेटरी जो भी फेलियर होता है तो आप स्नेक का बाइट में देखिए कि सांस बंद हो जाएगा, क्योंकि दिमाग कहेगा कि हम ये काम करना है, लेकिन बीच का जो मैसेंजर है, जो एसिटाइलकोलिन है, वो एसिटाइलकोलिन डाकिया का काम ही खत्म हो जाएगा, वो जो बीच का मैसेंजर है वही खत्म हो जाएगा। तो ये चीज है। तो इसमें एक चीज है कि अगर आदमी इसमें अगर थोड़ी जल्दीबाजी दिखाए, फुर्ती दिखाए, एकमात्र यही करना है कि हमारे कहेंगे स्नेक बाइट हुआ तो तुरंत जाइए, उसको हॉस्पिटल में ले जाइए, अच्छे हॉस्पिटल में ले जाइए, जहाँ की स्पेशलिस्ट की टीम हो वहाँ ले जाइए। कई बार तो ऐसा होता है कि मान लीजिए कि चूंकि ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो जो एम्बू बैग है जिससे कि वो दबा करके जिससे कि ये देते हैं, हवा देते हैं, तो एम्बू बैग लगना चाहिए उसमें। इसके बाद से कई बार तो ऐसा भी होता है कि अगर हॉस्पिटल में वेंटिलेटर की व्यवस्था है तो केवल वेंटिलेटर से भी आदमी लौट सकता है, पीछे की स्थिति में लौट सकता है, नॉर्मल हो सकता है। हाँ ये बात है कि अगर स्नेक बाइट है तो कई ऐसे केस भी मिले हुए हैं कि जहाँ बहुत लॉन्ग रन में कोई वहाँ पर घाव हो गया, बहुत तक घाव ठीक नहीं हुआ, बल्कि एकाध WHO की रिपोर्ट के अनुसार एकाध केस ऐसा भी है कि उसमें कैंसर भी हो गया है, खास करके वाइपर वगैरह भी ढंग के एग्जाम्पल आते हैं। तो स्नेक बाइट चूंकि बरसात का टाइम है और इंडिया में और हर जगह खास करके इस समय काफी इस ढंग के न्यूज आ रहे हैं, और ये दो ही ढंग के स्नेक होते हैं, जो कि एक न्यूरोटॉक्सिक होता है वो कोबरा और करैत है, और दूसरा होमोटॉक्सिक होता है जिसमें रसेल वाइपर और सॉफ्ट स्केल्ड वाइपर है। एक तीसरा जो सी स्नेक होता है वह उसको बायोटॉक्सिक बोलते हैं, उसका असर मसल पर पड़ता है। तो यही तीन ढंग के होते हैं खास करके। तो इस चारों के लिए खास करके कोबरा, करैत, वाइपर, रसेल वाइपर, सॉफ्ट स्केल्ड वाइपर, इन चारों के लिए पॉलीवैलेंट एंटी स्नेक वेनम है जो कि हॉर्स के सीरम से तैयार होता है। तो इसमें इन चीज़ों को जानने से ये फायदा है कि हाँ तुरंत हम जाएं और प्रॉपर टाइम पर, चूंकि इसमें 40, 45, 50 मिनट्स का टाइम मिलता है। दूसरी बात है कि करैत में खास करके जो सिस्टमेटिक जो भी जो सिम्टम में जो भी चीज आते हैं, इसमें देखिए कि इसमें एब्डोमिनल पेन भी होता है। तो मान लीजिए कि जहाँ पर बाइट की है वहाँ पर अगर सिम्टम थोड़ा कम दिखाई देता है, लेकिन और सारे न्यूरोटॉक्सिक असर होते हैं, और अगर पेट के खास करके निचले पोर्शन में अगर एब्डोमिनल पेन होता है तो तुरंत ही हॉस्पिटल लेकर के भागिए, तभी बचाव हो सकता है। तो मतलब इसमें हॉस्पिटल जाना ही होशियारी है। तो इन चीज़ों को जानना चाहिए, क्योंकि रोज लगभग अप्रॉक्स 200 लोग मरते हैं स्नेक बाइट से, और इंडिया में एक बड़ी समस्या है, और यही सब स्नेक हैं। तो इन चीज़ों की जानकारी आम आदमी को होनी चाहिए, इसलिए मैं बता रहा हूँ। थैंक यू।